लाख जो है ना, आपको पता है क्या क्या होता है लाख? नहीं पता। लाख एक नेचुरल मटेरियल होता है जो पेड़ों से निकलता है। दो प्रकार के पेड़ होते हैं, एक कुसुमी नाम का पेड़ होता है और एक पलाश नाम का पेड़ होता है। उन पेड़ों में लाखों की तादाद में कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स। वो कीड़े अपने मुंह से लगातार सलाइवा छोड़ते रहते हैं, उसे लाख बोलते हैं। हाँ, इसकी खेती होती है और खेती सिर्फ नमी वाली जगह पे होती है, जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वहाँ होती है। महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, आपके आसाम में और झारखंड में और केरल के कुछ हिस्सों में। ये जो लाख की चीज़ें हैं, चूड़ियाँ हैं, ये बहुत पुरानी हैं। ये आज से ही नहीं, युगों युगांतर से चलती चली आ रही हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि शिव जी की जब शादी हुई थी पार्वती जी से, तो उन्होंने सबसे पहला उपहार पार्वती जी को लाख की चूड़ियाँ बनवा के गिफ्ट करा था। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप पढ़िएगा, वेद पुराण में 27वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो जब से चली आ रही है लाख की चूड़ी। लाख बहुत शुभ होती है। ये फेस्टिवल्स में, मंदिर की स्थापना में, दुकान मकान के इनॉग्रेशन में, मिलिट्री की राइफल्स में, कैनन में, और जो पानी के जहाज़ होते हैं उनमें जब छेद हो जाते हैं तो उनको भरने में काम आती है। जीपीओ के अंदर जितनी भी सील्स लगती हैं वो सब लाख से यूज़ होती हैं। घर के फर्नीचर इससे बनते हैं। तो जब से देख लो आप, ये लाखों साल पहले की बात है। उसके बाद महाभारत में एक घर बनाया था जिसका नाम लाक्षय ग्रह रखा गया था। वो लाक्षय ग्रह कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए बनाया था, क्योंकि वो सत्ता हथियाना चाहते थे, गद्दी पे राज करना चाहते थे। तो लाख एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता है, लाख एक हानि नहीं पहुंचाता है किसी को, लाख बहुत शुभ होता है। तो उस वक्त जब उन्होंने वो घर बनाया तो उसके अंदर कुछ ज्वलनशील पदार्थ मिलाए गए, जैसे घास फूस, गाय का गोबर। तो जब उसमें आग लगाई तो उस वक्त वो वहाँ से बच के निकले। पास में सरयू नदी थी, तो विदुर बहुत विद्वान था, उसने वहाँ पे सुरंग खुदवाई उस महल के अंदर से ही, और पास में सरयू नदी थी और वहाँ से निकल के हस्तिनापुर पहुँचे। तो उस वक्त लोगों की ये धारणा बन गई कि लाख अशुभ है, तो हमारा काम धंधा वहाँ पे बंद हो गया। लाख का जो चलन था वो बिल्कुल चरम सीमा पे था, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो हम लोग वहाँ से पलायन करके, और ईरान का एक शहर इस्फहान है, वहाँ पे जाके बस गए। वहाँ पे हमने अपना कारोबार चालू करा, तो उन लोगों को बहुत पसंद आई ये सब चीज़ें। तो उन्होंने अपने घर के फर्नीचर्स, बर्तन, टाइल्सें, फ्लोरिंग्स, ये सब बनाना चालू करें। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से भी काम ठप हो गया, तो हम लोग वहाँ से रशिया पहुँच गए। रशिया में भी बहुत काम चला, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब बंद हो गया। फिर वहाँ से हम लोग चाइना आ गए, चाइना के बाद भूटान आ गए, और भूटान से वापस से भारत आगे बढ़े। तो उस वक्त की बात यह है कि जब जयपुर की स्थापना हुई 1727 में, तो सवाई जयसिंह सेकंड जो था, वो जयपुर बसाने की योजना थी उसकी। तो वो अपनी रानियों के लिए चूड़ियाँ लेने ईरान जाया करता था। तो उसको आने जाने में 2-3 महीने लग जाते थे। तो उस वक्त उसने सोचा, यार जयपुर की स्थापना तो कर ही रहे हैं, जयपुर बसा रहे हैं, तो क्यों ना हम इन कलाकारों को लेके चले। तो वहाँ से हम लोगों को उठा के यहाँ वापस लिए। तो जब से हम लोग यहाँ बस गए। दीदी आपका रेडी हो गया, एक तो ठीक है।